तो स्टूडेंट्स, जैसा आप लोगों को मालूम है कि आज हम लोग का मैथ का टेस्ट भी है ना, याद है सबको? यस सर। हाँ, तो एपी का ही टेस्ट है। एपी को खूब अच्छे से प्रिपेयर करना है। और अभी हम लोग क्या करेंगे कि एक्सरसाइज 5.3 में क्वेश्चन नंबर 4 से हम आगे अल्टरनेट की ओर बढ़ते हैं। एक बार रिवीजन भी हो जाएगा और किसी को कोई डाउट होगा या प्रॉब्लम होगा तो मुझे रोक करके प्रॉब्लम अपनी पूछ लेंगे। ठीक है, टोटली रिवीजन है, पढ़ाना नहीं है। रिवीजन रिवाइज के पर्पज से मैंने ये जो है आज की क्लास चलेगी। ठीक है, ओनली बेस्ड ऑन टेस्ट। टेस्ट के बेस पर जो है हमारी आज की क्लास होगी। तो शुरू करें बच्चों। आप सभी अपनी जो है कॉपी, अपनी टेक्स्ट बुक अपने सामने रखें और मेरे साथ जो है इसे रिवाइज करें। ठीक है बच्चों, और कोई डाउट होता है, कोई दिक्कत होती है तो आप जो है मुझसे पूछ लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 है कि हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी 9, 17, 25 must be taken to give the sum is 636। अब एक एपी दिया गया है, उस एपी को हम लोग देखते हैं। लिखा है 9, 17, 25, लिखा है 9, 17 और साथ में है 25। और इसमें बोला गया है कि एसएन की वैल्यू एक दी गई है। एसएन बोला गया है 636। अब हमें बताना है कि कितने टर्म है इसमें, एन की वैल्यू फाइंड करना। वी हैव टू फाइंड एन। तो यहां हम देख रहे हैं बच्चों की जो सीरीज हमारे पास है, तो सीरीज को देख करके ए और डी हमें आसानी से फाइंड हो सकता है। हम उसको निकाल लेते हैं। ए की वैल्यू आपकी हो गई इसमें 9 और कॉमन डिफरेंस वैल्यू हो गई 17 माइनस 9। ठीक है बच्चों, 16। हाँ 16। बिल्कुल, 17 में से 9 माइनस होगा 16 होगा 8। यस यस, बहुत सुंदर बेटा, मेरे से भी तेज। अब इसके बाद जो है ये हमारा कॉमन डिफरेंस हो गया। अब हम इसमें क्या करते हैं कि एसएन का आइडेंटिटी आप सभी को पता है। एसएन इक्वल टू होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी ब्रैकेट क्लोज। अब इसमें a की वैल्यू, d की वैल्यू, एसएन की वैल्यू। ध्यान रखिएगा बच्चों, कोई भी 4 क्वांटिटी है, 4 में से कोई 3 आपको पता होती है तो चौथी क्वांटिटी आसानी से हम फाइंड कर सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पर 636 इक्वल टू n/2 इन ब्रैकेट में 2 इंटू 9 प्लस n-1 इंटू 8 ब्रैकेट क्लोज। 2 को हम जो है सब में से 2 कॉमन लेते हैं। 636 यहाँ पर n ब्रैकेट में क्या कट गया, ये 9 हो गया प्लस यहाँ पर हो गया 4n-4 ब्रैकेट क्लोज। ये समझ में आ रहा है बच्चों ये स्टेप? यस सर। अब इसके बाद जो है आसानी से हम इसको सॉल्व करेंगे। 636 इक्वल टू यहाँ पर हमारे पास n ब्रैकेट में 5 प्लस 4n। जब हम n का मल्टीप्लाई करेंगे ना तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। इसको देखते हैं कैसे। 636 5n प्लस 4n स्क्वायर, इसको हम और सिस्टमेटिक बनाते हैं बच्चों। 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया है। हम सभी जानते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमारे जो है जो वैल्यू होती है वो वैल्यू उसमें 2 फाइंड होती है, n की वैल्यू 2 मिलेगी। तो हम आइए इसको स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। तो पहला हमारे पास जो है कि हम इसमें 5 को ऐसा ब्रेक करना है, मिडिल टर्म स्प्लिट करना है। 4 का और इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे, 4 का और 636। तो 4 इंटू यानी कि AC हो गया 4 इंटू 636 इक्वल टू 24 टू 14 1 2544। तो हमने जो है इसको मल्टीप्लाई किया और मल्टीप्लाई करके चेक किया इसमें कि हमारे पास जो है 636 इंटू 4 दैट इज इक्वल टू 2544। और मल्टीप्लाई करने पर वो नंबर हमारा ये आना चाहिए और माइनस करने पर वो नंबर हमारा क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए। तो वो ऐसे कौन से नंबर है, तो वो नंबर हमारे पास जो है 53 और 48। वे नंबर दो है 53
और 48। तो 53 में से यदि हम 48 को माइनस करेंगे तो हमें जो है 5 मिल जाएगा। तो दैट इज इक्वल टू 4n स्क्वायर प्लस 53n माइनस यहां पर प्लस का और सॉरी माइनस 48n माइनस 636 इक्वल टू 0। स्टार्टिंग के जो दो टर्म है इसमें से हमें जो है कॉमन लेते हैं। तो शुरुआत के दो टर्म्स में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं? तो यहाँ हमारे पास, इसको मैं इधर सॉल्व करता हूं, यहां से हमें n मिलेगा। n को जब निकालेंगे तो यहाँ क्या बचा? 4n माइनस 50 सॉरी प्लस का 53 ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पर माइनस का हम इसमें से हम क्या माइनस लेंगे? तो 12। तो 12 हम जो है इसमें से बाहर निकालेंगे तो वैल्यू बचा यहाँ पर हमारे पास 4n और प्लस का यहाँ पर 53 ब्रैकेट क्लोज, और इसे हम जब आगे सॉल्व करेंगे तो 4n प्लस 53 एक ब्रैकेट में, n माइनस 12 एक ब्रैकेट में, और एक बार ये इक्वल टू आगे हमारा 0 है, ये भी इक्वल टू 0 है। जब मैं 4n प्लस 53 को 0 के इक्वल रखूंगा और n माइनस 12 को 0 के इक्वल रखूंगा, n इक्वल टू माइनस 53 अपॉन 4 और n इक्वल टू 12। यहाँ दो वैल्यू मिल रही है। कोई भी नंबर ऑफ टर्म्स हमारा निगेटिव नहीं हो सकता, फ्रैक्शन में नहीं हो सकता। निगेटिव नहीं हो सकता तो हम जो है इसे नॉट पॉसिबल, और ये जो है हमारा क्या हो जाएगा? n की वैल्यू को 12 हो जाएगी। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है आप लोगों के मन में तो पूछ सकते हैं। कोई डाउट है बच्चों? नो सर। अच्छा, आगे नेक्स्ट में आगे बढ़े। यस यस सर। सर। दिस इज अ रिवीजन, ये रिवीजन हो रहा है बेटा। 4 के बाद 5th मैंने आपको छोड़ दिया, मैं क्वेश्चन पे आ रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, इसको भी आप ध्यान से समझें। द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ AP आर 17 and 350। तो फर्स्ट का मतलब होता है A और लास्ट का मतलब होता है L, यानी कि उसको कह सकते हैं AM BM कह सकते हैं। तो फर्स्ट की वैल्यू हमारी 17 है और लास्ट टर्म की वैल्यू है 350। ये तो हमारा क्वेश्चन की पहली लाइन है। इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9, कहा जा रहा है यदि हमारा कॉमन डिफरेंस 9 है तो हाउ मेनी टर्म्स आर देयर एंड व्हाट इज देयर सम, इसमें कितने टर्म होंगे और इसका सम क्या होगा। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं पहला काम। तो हमें नंबर ऑफ टर्म फाइंड करने के लिए हमें जो है an का यूज करना पड़ेगा। ये an दिया गया है, या लिखेंगे an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d। an है 350, a की वैल्यू 17 प्लस n माइनस 1 इंटू 9, 17 को इधर ले आएंगे, 350 माइनस 17 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 9, और 350 में से हमने जो है यहाँ पर इसको माइनस करेंगे 17 को, तो क्या आ जाएगा? 333। तो वैल्यू इज 333, n माइनस का 1 एंड यहाँ पर 9 को हम ट्रांसफर करेंगे, 333 अपॉन 9 इज इक्वल टू n माइनस का 1। 3 से हम इसे कट करेंगे, आ गया 1 1 1, ये हो गया 3 से कटेगा, 3 जा 9, और यहाँ पर 7 37 इक्वल टू n माइनस 1, n इक्वल टू कितना हो जाएगा? 38। बहुत आसान है, इजी है, और सम निकालने की भी बात कहा जा रहा है। तो SN के लिए हम फर्स्ट और लास्ट वाला फार्मूला लिखेंगे, n/2 ब्रैकेट में a प्लस l। तो n की वैल्यू हमारी 38 है, बाई में हमने 2 लिख दिया, a की वैल्यू हमारी 17 है और l की वैल्यू 350 है। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 2 9 का ब्रैकेट में हो गया 7 और 6, 367 में जब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे 19 का तो 6973 is your required answer।
बिल्कुल क्लियर है बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? नो सर। नो सर। कोई डाउट है? नो सर। हाँ बिल्कुल, जो है जहां भी आपको लगता है कि नहीं मुझे इससे पूछना चाहिए तो आप निसंकोच आप मुझसे जो है क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हैं। और बच्चों मन से टेस्ट दीजिएगा, ये नहीं कि लापरवाही में हमने जो है आज टेस्ट है बस बैठ गए और हमने टेस्ट दे दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको प्रॉपर वे में अपनी पढ़ाई करनी है और हर टेस्ट को चैलेंज की तरह लेना है, मुझे इसमें अच्छे नंबर लाकर दिखाने, चाहे जो भी सिचुएशन हो। तो 6 के बाद 7 आपका होमवर्क हो जाता है। मैं 8 पर रिवीजन का ही मेथड है मेरा, ये क्वेश्चन नंबर 8 को मैं आपके सामने सॉल्व कर रहा हूं। लिखा गया है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म ऑफ एपी whose सेकेंड टर्म एंड थर्ड टर्म इज 14 and 18। सेकेंड टर्म का मतलब हुआ कि A2 और थर्ड टर्म का मतलब हुआ A3 और A2 जो गिवन है इसमें बोला गया है कि 14 और 18, दिस इज अ 14, दिस इज अ 18। तो बच्चों एक चीज बड़ा आसान काम है क्योंकि ये दोनों कंसेक्यूटिव है, 13 है, 14 है, 3 है, थर्ड है और सेकंड है, थर्ड है। तो हमें डी निकालने के लिए हमें कोई ज्यादा झंझट नहीं करनी है, हम आसानी से यहां से डी को फाइंड कर सकते हैं। A3 माइनस A2, दो कंसेक्यूटिव टर्म में से हम माइनस कर लें तो हो गया हमारे पास 18 माइनस 14 दैट इज इक्वल टू कितना हो गया 4। ये समझ में आ रहा है बच्चों? यस सर। अब यहां देखेंगे कि हमें जो है A2 लिखा गया है, ये आप देखिए यहाँ पे मैं इसको आगे ले चल रहा हूँ। A2 का मतलब होता है A प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 14। A प्लस 1 इंटू डी की वैल्यू हमने 4 निकाल दी, ये 14। A इज इक्वल टू कितना हो गया 10। हमें A भी मिल गया, D भी मिल गया और हमें निकालना है वी हैव टू फाइंड 51 टर्म। n की वैल्यू कितनी है? n इक्वल टू 51 टर्म का हमें निकालना है और साथ में कहा गया है इसका सम निकालिए। तो हम यहां से स्टार्ट करते हैं। यहां देखें बच्चों, ये हमारे पास जो है ये हमारा 51, Sn इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में a प्लस n2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, बस हमें कुछ नहीं करना है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। 51/2 ब्रैकेट में 2 इंटू 10 प्लस 51 माइनस 1, कॉमन डिफरेंस हो गया 4, दैट इज इक्वल टू 51/2 ब्रैकेट में 20 प्लस 50 है, 50 4 जा 20, 200, दैट इज इक्वल टू 51/2, ये 220 ब्रैकेट क्लोज, 2 से हमने इसे कट किया, दैट इज इक्वल टू 51 इंटू 1 1 0 और यहाँ पर 0 11 1 11 11 5 55 और 1 56। तो 5610 इज आवर रिक्वायर्ड आंसर ऑफ द क्वेश्चन। बहुत इजी है, आसान है बच्चों। आप चाहे तो लीनियर इक्वेशन 2 बना करके भी आप सॉल्व करके ए डी निकाल सकते थे, ऐसा मैंने पहले जब पढ़ाया था तो बताया था। यहाँ पे मुझे ऐसा लगा कि और इजी हो सकता है तो हमने डायरेक्ट इस काम को किया। A3 की कोई विशेष जरूरत नहीं है, हाँ A3 की जरूरत हमें डी निकालने में पड़े, तो इसलिए हमने इसका भी इस्तेमाल कर लिया। कोई क्लियर दिक्कत तो नहीं बेटा? इज दैट क्लियर? यस सर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 9 आपका होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं बच्चों। क्वेश्चन 10 क्या कहता है उसको बहुत ध्यान से समझना है। बहुत से बच्चों के द्वारा इसकी मिस्टेक होती है और वो सोचते हैं कि बिल्कुल मेरा क्वेश्चन सही है, लेकिन वो गलती हो जाती है और उनको वो नंबर उनको नहीं मिल पाते जिसके वो हकदार होते हैं, क्योंकि उन्हें आता है लेकिन वो आते हुए भी क्वेश्चंस में मिस्टेक करते हैं, गलतियां करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। लिखा गया है कि सो दैट A1 A2 AN फ्रॉम AP डिफाइंड, हमें दिखा गया है, ये दिया गया है। तो AN फर्स्ट बता देता हूं उसमें क्वेश्चन नंबर 10, AN इज इक्वल टू 3 प्लस 4n, 3 प्लस 4n, और इसमें बोला गया फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 टर्म। We have to find S15, हमें क्या करना है, निकालना है। देखो बच्चों ध्यान से, यहाँ पे हमें सोचना पड़ेगा
पहले हमें हमारे पास एपी होती है तो हम सीधे सीधे हम ए और डी को फाइंड कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर उसका nth टर्म दिया गया है। हम क्या करेंगे, n इक्वल टू 1 लिखेंगे, a1 यस बेटा, Yes, sir. 4 into 1 that is equal to 7, a2 लिखेंगे 3 plus 4 into 2 8 11। अब हमारे पास जो पहला टर्म है, ये पहला फर्स्ट टर्म, तो ए हमें मिल गया, ये क्या है 7, कॉमन डिफरेंस b इक्वल टू 11 माइनस 7, यहाँ हो गया 4, 7 हमारे पास ये वैल्यू इसकी आ गई 4। अब इसके बाद हम बात करते हैं S5, n की वैल्यू हमारा कितना है 15 है, और हमें जो है 15 की टर्म्स की वैल्यू को फाइंड करना है। यहाँ लिखते हैं Sn इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, here is 15/2 ब्रैकेट में 2 इंटू यहाँ पर 7 प्लस 15 माइनस 1 इंटू 4, यहाँ पे हो गया 15 ब्रैकेट में 2 अंदर हम सबका कट कर देंगे, 7 प्लस यहाँ पर हो जाएगा 14 इंटू 2, ये हो गया 15 ब्रैकेट में 7 प्लस 28, और यहाँ हो गया 15 ब्रैकेट में 5 35, और 15 35 का मल्टीप्लाई 525 दैट इज इक्वल टू 525। तो इसमें सेकंड पार्ट आसानी से कर सकते हैं बच्चों। यस सर। प्रोसीजर अपनाना है और इजी वे में हम जो है आसानी से अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये दो प्रकार के क्वेश्चन ऐसे आते हैं, जब nth टर्म दिया गया हो तब, और जब जो है हमारे पास Sn दिया गया हो तब क्या करते हैं, उसका भी हमारे पास एक प्रॉब्लम है, उसको मैं सॉल्व करके आपको सिखाऊंगा कि इसमें करते क्या है। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 10, सेकंड पार्ट इज सेम। 11 नंबर सेकंड पार्ट होमवर्क दे दिया मैंने, तो 11 नंबर बताना मेरे लिए जरूरी हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है उसको समझे, लिसन, ध्यान से सुने। लिखा है इफ द सम ऑफ द एंड टर्म ऑफ एपी, Sn दिया गया बच्चों, ध्यान से देखना, ये बहुत कंफ्यूजिंग है और बच्चे इसे बहुत प्रॉब्लम्स में, 4n माइनस n स्क्वायर, ये हमारा जो है Sn की वैल्यू दिया गया है। Sn से हम क्या क्या फाइंड कर सकते हैं, हमें करना है कि सम ऑफ द फर्स्ट टू टर्म, सेकेंड टर्म हमें फाइंड कर, देखिए फाइंड करना है S2, दूसरा बोला गया है थर्ड टर्म S3, और तीसरा हमें फाइंड करना है S10, और उसके बाद निकालना है द nth टर्म। तो ये हमारा an, हमें इतनी चीजें इससे निकालनी। किसी भी एपी को फाइंड करने के लिए सबसे जरूरी है कि हम उसमें पहला टर्म हमें मालूम हो, कॉमन डिफरेंस हमें पता, ए और डी हमें मालूम होता है, तो किसी भी एपी को, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को हम आसानी से फॉर्म कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो बच्चों सबसे पहला काम क्या होता है, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू 1, हमारा हो गया Sn। अब यहां देखिए Sn में जब हम 1 लिखेंगे, इसका मतलब हुआ कि ये हमारा A1, एक टर्म का सम हो या पहला टर्म हो, वो दोनों सेम होता है, तो दैट इज इक्वल टू हो गया 4 इंटू, यहां पर इसको मैं समझा देता हूं, S2 का मतलब हुआ कि इसमें A1 भी है और A2 भी है। S3 का मतलब होता है A1 प्लस A2 प्लस A3। ये तीन बातें जो है आपको अपने दिमाग में, माइंड में रखनी है, ठीक है। इसको मैंने सीक्वेंस में लिख दिया। अगर मैं n की वैल्यू 1 लिखता हूं तो S1 मिलता है, n की वैल्यू 2 लिखता हूं तो S2 मिलता है, n की वैल्यू मैं अगर जो है 3 लिखता हूं तो S3 मिलता है, और इसके द्वारा हम जो है अपने काम को आगे बढ़ाते हैं। चलिए पहले स्टार्ट करते हैं S1। S1 में 4 इंटू 1 माइनस 1 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 4 में से 1 गया, कितना आया 3। A हमारा कितना है 3, यानी हमारे पास जो है A की वैल्यू हो गई A इक्वल टू हमें मिल गया 3, ठीक है। अब बात करते हैं S2 की। S2 पूछा जा रहा है, तो S2 इसमें जहां n लिखा हुआ है हम क्या लिखेंगे, वहां n की वैल्यू को 2 लिख देंगे। यहाँ हो गया 4 इंटू 2 माइनस 2 का स्क्वायर, तो 4 2 जा 8, 8 में से 4 माइनस करके क्या आएगा, दैट इज इक्वल टू 4। तो S2 की वैल्यू थी, तो हमारा आंसर हो गया 4,
और S2 में यहां देखेंगे। अब जरा सोचिए, इन दोनों में से अगर मुझे सेकेंड टर्म फाइंड करना है तो सेकेंड टर्म को फाइंड करने के लिए क्या करना होगा, A1 प्लस A2 में से A1 को हमें माइनस करना होगा, यानी S2 में से S1 को माइनस करेंगे तो हमें सेकेंड टर्म मिलेगा। यहां लिखेंगे सेकेंड टर्म is equal to S2 minus S1, that is equal to 4 minus 3 is equal to 1। तो A2 हमारा जो है ये हमारा A1 है, A2 हमारा मिल गया 1। जब हमें AP में A1 A2 मिल चुका है, अब हमारा काम स्टार्ट होता है क्या, हमें D फाइंड करना है। व्हाट इज D? तो D is equal to 1 minus 3, that is minus 2। हमें A मिल गया, D मिल गया। अब हमारे पास जो है AP में हम जो चाहे वो कर सकते हैं। तो ये हमारा जो एम था, हमारा स्पेसिफिक एम, वो एम पूरा हो गया। अब हम अपना काम आगे बढ़ाते हैं, जो जो हमें रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं। तो उस रिक्वायरमेंट को बच्चों ध्यान से देखिए। पहली रिक्वायरमेंट है S3। S3 निकालना है तो यहाँ पर हम लिखेंगे S3 इक्वल टू, यहाँ हो गया 3 बाई में 2 ब्रैकेट में 2a प्लस माइनस 1 इंटू डी, और 3 बाई में 2 ब्रैकेट में 2 इंटू a की वैल्यू 3, यहाँ पर 2 इंटू डी की वैल्यू माइनस 2 ब्रैकेट क्लोज, 3 बाई 2 ब्रैकेट में 6 प्लस माइनस का 4, यहाँ हो गया 3 बाई 2 इंटू 2 से 2 कटा, आंसर हो गया 3। S3 की वैल्यू निकल गई। फिर पूछा जा रहा है, ये हमारा 3 हो गया। S10 पूछा जा रहा है, S10 यहाँ हो गया 10 बाई 2 ब्रैकेट में 2 इंटू ए प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी, तो हमने यहाँ पर हो गया 5 ब्रैकेट में 2 इंटू 3 प्लस 9 इंटू माइनस 2, ये हमारे पास 5 ब्रैकेट में 6 माइनस 18, ये हो जाएगा 5 ब्रैकेट में माइनस 12, ये हो गया माइनस का 60। S10 में निकाल दिया। हमें an पूछा गया है, an इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a की वैल्यू हमारी 3 प्लस n माइनस 1 इंटू माइनस 2, दैट इज इक्वल टू 3 प्लस 3 माइनस 2n प्लस 2, दैट इज इक्वल टू 5 माइनस 2n। ये आपका आंसर है। जो जो पूछा गया था ए और डी की हेल्प से हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट है स्टूडेंट्स तो आप बेझिझक मुझसे पूछिए। एनी प्रॉब्लम? सर प्लीज रिपीट। मैं रिपीट कर दूं? ओके बेटा, Sn हमारे पास था, अगर मैं n की जगह तो S1 मिलेगा। ध्यान से देखो बेटा, n की जगह 2 लिखूंगा तो मैं S2 मिलेगा, n की जगह अगर मैं 3 लिखूंगा तो S3 मिलेगा। तो S1 का मतलब होता है पहला टर्म, एक टर्म को जोड़ा जा रहा है तो पहला टर्म ही मिलेगा। S2 का मतलब इसमें A1 भी है A2 भी है, 2 टर्म का सम है। S3 का मतलब पहला भी है, दूसरा भी है, तीसरा भी, इसमें 3 टर्म का सम है। तो ये सीक्वेंस हमने समझ लिया। हमने बारी बारी से पहले S1 निकाला और S2 निकाला। तो S2 में A1 A2 दोनों है, S1 में केवल A1 है। तो S2 में से S1 को घटाया तो हमें जो है यहाँ पर A1 मिल गया है, ये सॉरी A2 मिल गया। A1 हमारा 3 है, A2 हमारा 1 है, कॉमन डिफरेंस हमने -2 निकाला, और जो भी हमसे पूछा गया है फार्मूले में पुट करते गए और फिर सॉल्व। A1 A2 D, ये 3 चीजें फाइंड करना है। इसके लिए काम धाम को समझना जरूरी है। बोलो बेटा। Yes. If any query, then आप मुझे बताएं। कोई डाउट है बेटा? से यस या नो? ठीक है? यस सर। चलिए, तो अभी इसको मैंने बोर्ड पर है, आप लिख लीजिएगा। कोई क्लियर डाउट होता है तो आप मुझसे पर्सनली भी आप जो है पूछ सकते हैं। बात करते हैं 11 के बाद क्वेश्चन नंबर हम 13 की। 12 आपका हो जाता है प्रैक्टिस के लिए।
तो 13 सर हाँ बेटा बोलो। सर जो आपने लास्ट में किया था सर वो नहीं समझ में आया सर। लास्ट में क्या कहा था वो नहीं समझा। लास्ट में मतलब जैसे ये नहीं सर जो राइट हैंड पे है। अच्छा राइट हैंड ये हाँ वाला, हाँ सर। ये चीज नहीं समझ में आया। हाँ सर। अच्छा एक बार मैं क्लियर कर देना बेटा, ध्यान से एक बात जो है सभी लोग एकदम कंसंट्रेट होकर के सामने देखें। मैं पहले इस क्वेश्चन शुरू होने से पहले बोला कि ये क्वेश्चन कंफ्यूजिंग है। जब तक पूरा स्पेसिफिक चीजें जो है आपके दिमाग में नहीं बैठेंगी तब तक जो है ये चीज क्लियर नहीं होगी। पहले तो हमें सेंस समझना पड़ेगा कि सम का मतलब क्या होता है। S1 एक टर्म का सम यानी कि पहला टर्म ही हो गया। दो टर्म का सम जिसमें एक पहला टर्म भी है दूसरा भी टर्म है। तीन टर्म का सम का मतलब पहला भी है दूसरा भी है और तीसरा भी है। ठीक है बच्चों, तो पहले हम इसमें ये ऐसा लिखा हुआ है ना, एक बार n की वैल्यू हम 1 पुट करके वैल्यू निकाल लेंगे। यहां मैंने निकाल रखा है 3 आए। एक बार इसी वाले में n की वैल्यू 2 रख करके इसकी वैल्यू निकाल लेंगे, वो वैल्यू हमारी क्या आ गई 4 आ गई। अब आप देख रहे हो बेटा इन दोनों के में से हम इसको माइनस कर देंगे तो हमें A2 दूसरा टर्म मिल जाएगा। दूसरा टर्म हमें चाहिए क्यों? कॉमन डिफरेंस D फाइंड करने के लिए। तो अगर सेकेंड टर्म फाइंड करना है तो S2 में से S1 को मैं माइनस करूंगा तो हमें सेकेंड टर्म आसानी से मिल जाएगा। इसीलिए मैंने यहाँ पर S2 में से S1 को माइनस किया है और लिखा है सेकेंड टर्म। ये सेकेंड टर्म क्यों चाहिए? हमें कॉमन डिफरेंस D को फाइंड करने के लिए चाहिए। कॉमन डिफरेंस D यहाँ पर पहला टर्म है दूसरा टर्म है। 1 में से 3 को माइनस किया, कॉमन डिफरेंस हमारा माइनस। एपी के लिए तीन बातें होनी बहुत जरूरी है। अगर ये तीन बातें हमें नहीं मालूम है तो हम एपी में कुछ नहीं कर सकते। इसलिए हमने ये सारा काम ध्यान दिया है केवल A1 A2 और कॉमन डिफरेंस D को फाइंड करने के लिए किया है। अब कुछ क्लियर हुआ बच्चों? यस सर। ठीक, तो ऐसा होता है ना कि कई बार ऐसा होता है कि हम लगता तो है मुझे समझ में आ गया लेकिन फिर भी कई बार जो है थोड़े बहुत डाउट रहते हैं। तो जब आप खुद से इसको बैठेंगे और अपने माइंड को जब उसमें यूज करेंगे ना कि हाँ मुझे अब इसमें और क्या करना चाहिए, सर ने तो बताया ठीक है लेकिन जो है एक्चुअल चीज है क्या, जब आप अपने से प्रयास करोगे तो आप बेटर ढंग से उसे समझ पाओगे। इसलिए आप थोड़ा कोशिश करिए, फिर भी नहीं समझ आता फिर भी हेल्प करने के लिए कोई ऐसा नहीं है, मैं आपको करूंगा और उसके लिए मैं क्या। हाँ बेटा बोलो। यस सर यहाँ पे n को 1 लिया गया है ना? n को 1 लिया गया है। हाँ यहाँ बेटा देखो जब पहला टर्म लिखा गया ना S1 एक टर्म, जैसे पहले एपी में पहले टर्म को जोड़ा जाए तो क्या फर्क पड़ता है? पहला टर्म नहीं है वो जुड़ गया तो A1 और S1 दोनों सेम होते हैं, लेकिन A2 और S2 में अंतर है। A2 और S2 में A1 भी जुड़ा हुआ होता है। अगर S2 में से A1 को हमें हटा दो तो केवल A2 निकल जाएगा। वही काम मैंने यहाँ पर किया है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8। अब फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8 ये क्वेश्चन है और इसको थोड़ा सा आप लोग समझें। इस तरह से क्वेश्चन आपसे कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं और टेस्ट में पूछे जा सकते हैं। तो अपने डाउट को थोड़ा सा जो है कैसे क्लियर करना है और हम इसमें क्या करें तो उस पर थोड़ा हमें काम करना होगा। लिखा गया है कि सम ऑफ द फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8। तो पहला मल्टीपल क्या होता है? क्वेश्चन नंबर यहाँ पर है हमारा 13। पहला मल्टीपल a इज इक्वल टू हम शुरू हुआ 8, ऐसे शुरू करेंगे 8 हो गया 16 24 ऐसे कितने हैं? n की वैल्यू कितनी है? n इक्वल टू हमारे पास 15 है और सभी 8 के मल्टीपल है तो कॉमन डिफरेंस d भी हमारा क्या हो गया 8। a भी 8 हो गया, कॉमन डिफरेंस d भी हमारा क्या हो गया 8 हो गया। हमने यहाँ पर इसकी बात को हमने यहाँ रख दिया। अब इसके बाद बात दरअसल ये आ रही है हमें फाइंड करना है S15 n/2 ब्रैकेट में 2a plus n-1 into d। here is n/, यानी कि 15/2 2 into 8 plus
n माइनस यानी 15 माइनस 1 इंटू 8 ब्रैकेट क्लोज। अब 2 कॉमन लेके 2 से हमने इसको काट देना है, ये हो गया 15 ब्रैकेट में 8 प्लस अब यहां पर हो गया 14 इंटू 4, ये हमारे पास 15 8 56 और यहां पर हमारे पास 15 और यहां पर हो गया 64, 15 इंटू 64 दैट इज इक्वल टू 960, योर रिक्वायर्ड आंसर। और थोड़ा सा क्वेश्चन है, हमने केवल जो है इसे अप्लाई किया, इसमें हमने जो है यूज किया और ये रिजल्ट आपके सामने जो है बहुत आसानी से इजी वे में फाइंड हो, तो दिक्कत नहीं होगी। अब इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। क्वेश्चन 15 क्या कहता है, आप सभी के सामने टेक्स्ट बुक है, क्वेश्चन लेंदी है, लंबा है थोड़ा सा, उसको पढ़ना है। और मैं आपको बार बार कहता हूं कि यदि कोई क्वेश्चन हमें समझ में नहीं आता तो हमें उसे 1 टाइम 2 टाइम हमें पढ़ना चाहिए, और अगर इसके बाद में नहीं आता तो कई बार ऐसा होता है 2-3 बार पढ़ने से हमें जो है रास्ता दिखाई देने लगता है। तो हमारा क्वेश्चन ये कहा गया है कि contract on a construction job specify a penalty for a delay of completion beyond a certain date as follow। यानी कि कॉन्ट्रैक्टर है और कंस्ट्रक्शन का काम करता है और तो कहा गया है कि में अपना पूरा काम पूरा कर लेना है, अगर तुमने कोई काम इससे डिले किया, लेट किया तो हम तुम्हारे ऊपर पेनल्टी लगाएंगे, ठीक है। उसमें कहा जा रहा है कि ₹200 अगर एक दिन का लेट हुआ है तो उसमें तुम्हें ₹200 पेनल्टी देने पड़ेंगे, एंड 250 फॉर सेकेंड, 300 फॉर थर्ड, ऐसे ही 50-50 रुपए के हिसाब से बढ़ते हुए पेनल्टी उसकी बढ़ जाती है। तो पहले तो हम क्या करते हैं कि इसकी एपी को हम सीक्वेंस में बैठा लेते हैं। तो क्वेश्चन हमारा हो गया, दिस क्वेश्चन इज 15 में कहा गया a इक्वल टू हमारे पास 200, हमारा है 200 250 300 350 एज सो ऑन। अब इसके बाद कहा जा रहा है कि द पेनल्टी फॉर ईच सक्सेसिंग डे बीइंग द ₹50 मोर देन फॉर द प्रीसीडिंग डे, यानी कि हर अगले दिन जो है तो ₹50 का अंतर आ जा रहा है, यानी कॉमन डिफरेंस b इक्वल टू ₹50। और हमारे पास बच्चों कि हाउ मच मनी द कॉन्ट्रैक्टर हैज टू पे एज पेनल्टी इफ ही हैज डिलेड द वर्क बाय 30 डे। अगर उसने 30 दिनों का डिले किया है तो उसे कितना पेनल्टी देना पड़ेगा। तो ये हमारा 30 दिन का उसे डिले हो रहा है। हम आइए स्टार्ट करते हैं, सारी पेनल्टी का सम निकालते हैं। Sn is equal to n by 2 in bracket 2a plus n minus 1 into d bracket close 30 upon 2, 2 into 200 plus 30 minus 1 into 50 bracket close। यहाँ पर लिखेंगे 30, 2 से कट गया, 200 plus 29 into 25 bracket close 30, और here is the 200 और 29 into 50, 29 into 50 is equal to, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 25 that is 725 plus 725 bracket close 30 in bracket में 925 that is equal to 0, 3 5 are 15, 1 3 plus 6 1 7 और 3 9 are 27। तो ये जो है हमारे पास जो है ₹27,750 is your current penalty। तो ये आपकी जो है पेनल्टी है, और इस पेनल्टी को जो है उस कॉन्ट्रैक्टर को हमें जो है पे करना होगा। तो बच्चों इसमें आपकी इस जो क्वेश्चंस को मैंने आपके सामने रखा है, हमें क्या होगा कि अगर नॉर्मल सिंपल सीरीज दी गई है तो भी हम अपना एप्लीकेशन काम कर सकते हैं। अगर कोई एपी की एप्लीकेशन दी, जैसे मान लीजिए ये कॉन्ट्रैक्टर का एप्लीकेशन था, स्कूल के अगला जो है स्टूडेंट्स जो है ट्री को प्लांट कर रहे हैं और उसको भी इसमें बोला गया है कि अराउंड द स्कूल रिड्यूसिंग एयर पोल्यूशन। ये सारे प्रॉब्लम जो है एप्लीकेशन बेस्ड है, इन्होंने एप्लीकेशन बना करके आपको दिया गया है कि इसमें समझें
और अपनी सीरीज को खुद से फॉर्म करें। और सीरीज जब आपकी फॉर्म हो जाए तो सीरीज में जब सम आपको खुद पहचानना है कि इस सीरीज में हमें सम निकालना है कि हमें जो है टर्म निकालना है, उसके अकॉर्डिंग आपको अपना काम करना है। तो आज टेस्ट है और भरसक मैंने प्रयास किया कुछ जो है रिवाइज करा दूं, टाइम का भी थोड़ा सा जो है बाउंडेशन रहता है। हाँ बेटा कुछ पूछना चाह रहे, बोलो। सर यस सर। सर वो 30 माइनस 1 के साथ सर वो तो 20 हो गया सर, वो सर 50 की जगह सर 25 हो गया सर 50 की जगह 20। हाँ सर वो क्यों लिखा है 25? बाहर 2 है ना बेटा, ये 2 से सब में 2 को कॉमन लेकर के काट दिया है, ये 2 यहाँ गायब भी हो गया है और यहाँ 50 की जगह 25 हो गया। कैलकुलेशन आप अपना अपने हिसाब से करिए बेटा। कैलकुलेशन क्या होता है ना, सभी स्टूडेंट्स का कैलकुलेशन अपना होता है, कैलकुलेशन पर हम कोई बाउंडेशन नहीं लगा सकते। तो आपको जो कन्वीनियंट लगता है कि नहीं मैं इस तरह से करूंगा तो मेरा कैलकुलेशन बिल्कुल सही होगा, वो आपके लिए सही है। ठीक है बेटा, तो उसमें कोई जुड़ा नहीं। रिजल्ट आप किसी भी मेथड से करें, कैलकुलेशन पहले करें आगे करें, आपका रिजल्ट में कोई चेंज नहीं होगा यदि आपने करेक्ट किया है। और कोई डाउट बेटा? हाँ सर एक क्वेश्चन था सर। बिल्कुल पूछिए बेटा। सर which term of AP 53, 48, 43 the first negative term निकालना है सर। अच्छा फर्स्ट नेगेटिव टर्म वाला ऑप्शनल एक्सरसाइज वाला क्वेश्चन। हाँ सर, नहीं सर एक एनसीईआरटी कोई दिक्कत वाली ऐसी बात नहीं है। an जो होता है वो लेस देन हम 0 लेते हैं, n की वैल्यू लेस देन 0 लेते हैं और किसी इनइक्वालिटी के फॉर्म में हम जो है n की वैल्यू जो है आपकी शायद 31 समथिंग मान लीजिए 5 आई, ऐसे आपने सिंपल किया बिल्कुल। तो यहाँ पर n की वैल्यू 31.5 से ज्यादा होनी चाहिए और पहला निगेटिव टर्म होगा। तो यहाँ पर आपका n की वैल्यू क्या लिया जाएगा 30। ये मैंने जो है प्रीवियस क्लास में यानी इससे पहले जो क्लास किया था उसमें मैंने वीडियो जिसे बताया था। तो आपको सिंपल इस इनइक्वालिटी यहाँ पर फार्मूला लिखेंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज लेस देन 0 को सॉल्व करते जाएंगे, a की वैल्यू और d की वैल्यू को आप पुट करेंगे, n आपका इस तरह से फॉर्म बनेगा। n की वैल्यू इससे ज्यादा होनी चाहिए, सबसे पहला जो ज्यादा 31.5 से जस्ट बाद जो है क्या है 32। तो आपका जो भी वैल्यू आएगा उसके जस्ट बाद का ऑप्शन आप ले लीजिए और वही जो है आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट वो आपने YouTube में डाल दिया। हाँ बेटा। सर आप कह रहे थे वाला क्लास का वीडियो सर आप YouTube में डाल दोगे? बेटा आज का भी पड़ गया है और पिछला वाला वीडियो भी ऑलरेडी मैं YouTube पे अपलोड कर चुका हूँ, आप चेक नहीं करते इसका। सर हाँ सर अगर लास्ट फोर्थ टर्म पूछेगा तो सर लास्ट फोर्थ टर्म पूछेगा बेटा, तो जब लास्ट टर्म होगा ना बेटा वो लास्ट टर्म को a माना जाएगा। और जैसे हम क्या करते थे कॉमन डिफरेंस निकालते थे ना, बाद वाले में से पहले को माइनस करते थे, तो लास्ट के केस में पहले वाले में से हम बाद वाले को माइनस करते हैं, यानी पूरी सीरीज को हम पलट देते हैं और फिर नॉर्मली हम सॉल्व। हाँ बेटा बोलो सर। यस क्वेश्चन नंबर 18 5.3। क्वेश्चन नंबर 18 5.3 5.3 का क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ। यस सर। एक सेकंड बेटा मैं थोड़ा देख लूं। हाँ 18 नंबर। यस बेटा स्पाइरल वाला क्वेश्चन है। हाँ सर। मैं आपको सीरीज बताया, देखिए क्या होता है सरकमफ्रेंस जो होता है 2 पाई r होता है ना, 2 पाई r। पूरा सर्कल है तो 2 पाई r होगा, आधा सर्कल होगा तो केवल पाई r होगा। यहाँ पर आपका जो है रेडियस दिया गया है तो आपको करना कुछ नहीं है, पहला टर्म आपका 0.5 पाई, दूसरा टर्म 1 पाई, तीसरा टर्म 1.5 पाई, इस प्रकार से पाई के रूप में आप जो है सीरीज बना लेंगे। ठीक है, और इसमें पूछा गया है 13 कंसेक्यूटिव, n की वैल्यू आपकी क्या हो गई 13, a की